जय हिंद सभी दोस्तों को। तो दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया दिल्ली पुलिस की कितने नंबर हैं, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, हम फिजिकल की तैयारी करें कि भैया हमारे 50 नंबर बन रहे हैं, 55 नंबर बन रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पूरी तरीके से हो चुके हैं 6 जनवरी को। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा पेपर मतलब मैथ रीजनिंग सरल आया था, जी के थोड़ी हार्ड सी आई थी मॉडरेट, और कंप्यूटर भी बेसिक पूछा गया था। तो दोस्तों पिछली बार के समथिंग भी पेपर था, आपको पता है दिल्ली पुलिस में दोस्तों 15 नंबर मैथ के और 25 नंबर वो रीजनिंग के और 50 नंबर जीएस के और 10 नंबर कंप्यूटर के आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 60 नंबर जी के जीएस के आ रहे हैं, तो कितना कठिन है, क्योंकि जी के जीएस में स्कोर करना उतना ही टफ रहता है। आपने देखा एसएससी का जी के रहता है ना, वो बहुत कठिन रहता है, बहुत हार्ड रहता है। और आप इसमें देख लेना, आपने देखा ही होगा जो पिछले साल भर्ती हुई थी दिल्ली पुलिस की, वो बहुत जल्दी फास्ट मोड में हुई थी और उसकी कट ऑफ बिल्कुल नहीं पड़ी थी। और उस बार भी पेपर बहुत सरल आया था, आपने फिर भी देखा होगा उसमें कितनी कट ऑफ गई थी। और ये हम बात कर रहे हैं 2023 में जो भर्ती हुई थी उसकी, आप इसमें देख सकते हो 24 में। तो आप इसमें देख सकते हो, आप कितने 86,000 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया। तो इस मतलब पिछली बार भी इतनी वैकेंसी थी, अब की बार भी इतनी वैकेंसी है। तो आप ये समझ लिए आपको ना कि मेरिट लिस्ट में आना है, आपको फिजिकल के लिए 90,000 लोगों में आना है। अब की बार भी 90,000 के समथिंग लोगों को बुलाएंगे, और वैकेंसी भी इस बार सेम है, न ज़्यादा किसी में कम वैकेंसी है, न किसी में ज़्यादा है। तो आप इसमें देख सकते हो पिछली बार भी क्या हुआ था, जो फिजिकल था ना वो रिजल्ट आने के बाद 15 दिन बाद हो गया। तो इस चक्कर में कोई भाई का फिजिकल अच्छा नहीं था, और जिसमें से 86,000 लोगों में से कितने पास हुए थे, सिर्फ 8,000 लोग पास हुए थे। 8,000 लोग पास हुए थे। कुछ कैटेगरी की वैकेंसी खाली रह गई थी, सिर्फ गर्ल्स की कट ऑफ बढ़ी थी, क्योंकि गर्ल्स का फिजिकल थोड़ा ईजी रहता है और ठंडों में फिजिकल हुआ था। तो इस बार भी दोस्तों ऐसे ही चांस बन रहे हैं बिल्कुल आपके फिजिकल बहुत जल्द होने के। तो आप ये ना सोचे कि हमारे 50 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं। आपके कदा पिछली साल कट ऑफ से 5 नंबर कम भी हैं, तो भी आप फिजिकल की तैयारी करें। 1 महीना फिजिकल कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं बिगड़ जाए, आपका शरीर फिट होगा और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप और आपका जो इसमें नाम आ गया, तो आप ये समझ लीजिए आपने फिजिकल निकाल दिया, तो आपको 100% सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल आर्ट है, आपको पता ही है। दिल्ली पुलिस के फिजिकल में 6 मिनट में 1600 मीटर रनिंग निकालना होती है, जो बहुत ही ज़्यादा कठिन और बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। आपको पता ही होगा आर्मी के बाद सबसे हार्ड दिल्ली पुलिस की मानी जाती है। और एक आरपीएफ कांस्टेबल की 5:45, ये भाई बहुत हार्ड है। आपने आरपीएफ कांस्टेबल में देखा होगा 5:45 मांगी थी। 80,000 लोगों को समथिंग बुलाया गया था, उसमें से सिर्फ बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। बॉयज़ मतलब सीटें थी उसी के बराबर पास हुए हैं, जी समझ लीजिए 3,000 सीटें थी बॉयज़ की, 3500 या 3600 लोग पास हुए हैं पूरे ऑल इंडिया में। तो आप ये समझ सकते हो फिजिकल कितना हार्ड है। क्योंकि आजकल पढ़ाई करते हैं बड़ी मुश्किल से पेपर निकलता है, बहुत तैयारी करने के बाद। आप या रनिंग कर लो या पढ़ाई कर लो, क्योंकि रनिंग करेंगे तो पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई करेंगे तो रनिंग नहीं होती भाई, ऐसा ही है फिजिकल में। तो इसलिए पिछले साल आप देख सकते हैं कितनी कट ऑफ गई थी, और पिछले साल के समथिंग आपके नंबर हैं। तो आप बिल्कुल फिजिकली तैयार करें, आपके 2-4 नंबर कम है तो भी फिजिकल तैयारी करें। क्योंकि अब की बार देख लेना आपका रिजल्ट है ना वो जनवरी के लास्ट वीक तक आ जाएगा, और आपके फरवरी मार्च में आपके फिजिकल होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो इसमें आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की पिछली बार 60 नंबर कट ऑफ गई थी, मतलब 6,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था 58 से 56। तो इसमें आपको आना है, आपको ये नहीं आना कि हमारी 500 वैकेंसी है तो 500 वैकेंसी। फिजिकल करने का यही तो एक वो रहता है आपको एडवांटेज, आपका फिजिकल अच्छा होगा तो आप फिजिकल पास करें। क्योंकि भाई मैं खुद फिजिकल दे के आया था, मैं खुद मतलब लॉन्ग जंप में फेल हो गया था छोटी सी गलती की वजह से, फाउल हो गए थे। तो दोस्तों वहाँ पर मैंने देखा था 100 बंदे दौड़ आ रहे थे। तो 100 बंदों में से जो मान लीजिए कोई 8 पास हो रहा है, कोई 5 पास हो रहा है, कोई 4 पास हो रहा है। तो ऐसा रेशियो था, उसमें भी कोई लॉन्ग जंप में फेल हो रहा है, कोई उसमें हाई जंप में फेल हो रहा है, फिर मेडिकल में भी कुछ लोग बाहर हुए थे। तो यही दोस्तों यही बात है, आपको बिल्कुल अच्छे से फिजिकल करना है। आप 1 महीने दे के देख लीजिए, रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, आपको पता पड़ जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा नॉर्मलाइजेशन होना है भाई, अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। नॉर्मलाइजेशन में किसी किसी
के नंबर 5 बढ़ते हैं, किसी के नंबर 10 बढ़ते हैं, कुछ पता नहीं है। किसी किसी किस्मत भाई ख़राब हो गई तो उसके नंबर 4-5 कम भी हो जाते हैं, किसी किसी भाई किस्मत अच्छी रहती है तो उसके नंबर बढ़ जाते हैं। और भाई जो लोग कट ऑफ का हुआ बना रहे थे कि भाई इतने अटैम्प्ट करके आए, जो 95 अटैम्प्ट करके आए, भाई जब आंसर की आती है और रियलिटी में रिजल्ट आता है ना उनका, तब पता चल जाता है। आपने देखा होगा कोई 95 बता रहा है, कोई 90 बता रहा है, भाई उसके बाद में पता चलता है 40 नंबर है, 45 नंबर है। ऐसा ही है भाई। तो आप बिल्कुल लोगों की बातों पे बर्बाद ना करें। आप कम से कम एक टाइम तो फिजिकल, एटलीस्ट एक टाइम फिजिकल जाएं और साथ में स्टडी करें, क्योंकि आप उतना वो फिजिकल करते रहेंगे तो आपको थोड़ा बहुत रूटीन बनता रहेगा, आपका स्टेमिना बन जाएगा। क्योंकि 1600 मीटर रनिंग बहुत हार्ड है भाई। इसमें देख सकते हैं आप 58 से 56 वैकेंसी और 60 के समथिंग कट ऑफ गए। देखा आपको इतने नंबर के समथिंग नंबर बन रहे हैं EWS से, 60 नंबर 55 नंबर भी बन रहे हैं ना, तो भी आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करें भाई। बिल्कुल आपको भी बिल्कुल होगा आपका सिलेक्शन, क्योंकि आप फिजिकल पास करेंगे तो आपका हो जाएगा। और SC कैटेगरी 8,604 लोगों को बुलाएगा था। आप इसमें देख सकते हैं 57.96 मतलब 58 के समथिंग कट ऑफ गई थी। तो इसमें आप देख सकते हैं आपके 55 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करें भाई, क्योंकि किस्मत का कोई पता नहीं रहता भाई। यही रहता है, जो लोग सोचते हैं हमारा सिलेक्शन होगा भाई, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। कुछ लोग फिजिकल में फेल हो जाते हैं और जिनकी कुछ उम्मीद नहीं रहती है भाई, उन्हीं का सिलेक्शन होता है और वही कुछ कर जाते हैं। ST कैटेगरी में आपने देखा होगा 2904 कैंडिडेट को बुलाया गया था, 58 कट ऑफ गई थी। OBC में आप देख सकते हैं 66 कट ऑफ गई थी। ये मान लीजिए 70 नंबर से कट ऑफ बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाएगी आपकी, चाहे OBC हो चाहे UR हो। 66 गई थी और UR की कट ऑफ 32,976 स्टूडेंट को बुलाया गया था। आप इसमें देख सकते हैं 65 नंबर कट ऑफ गई थी। तो आपका सीधा फंडा यही है, कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाएगी। आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, उसी में भाई किस्मत उससे बहुत डिसाइड होती है। एक एक पॉइंट से बाहर होते हैं और एक एक पॉइंट से सिलेक्शन होता है सभी का। अब ये तो हमने मेल की बात कर ली जी। एक सर्विसमैन की कट ऑफ है, आप देख सकते हैं एक सर्विसमैन की कट ऑफ 25, 45 है भाई। इतने हैं तो आप बिल्कुल फिजिकल हो जाएगा आपका। और आप इसमें गर्ल्स की देख सकते हो। EWS 3216 गर्ल्स को बुलाया गया था, जिनकी कट ऑफ 48 गई थी। और SC की 40 गई थी, ST की 44 गई थी, OBC और UR की 55 गई। देखो OBC UR में आपके 50-55 प्लस 50 से 55 के बीच नंबर बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल फिजिकल तैयार करें। आपका रो स्कोर जिस किसी का अच्छा हो, 60 प्लस नंबर हैं, तो उनको तो भाई दोनों टाइम तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि आप जो मान लीजिए आप फिजिकल पास करेंगे, फिजिकल थोड़ा इजी रहता है, इसमें ज़्यादा पास होते हैं गर्ल्स में। तो आप जे पास करेंगी तो आपको ये समझ लीजिए फाइनल सिलेक्शन है। भगवान से प्रे करें और आपका हो जाए और तैयार। एक उम्मीद आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं EWS SC ST 45 के समथिंग भी आपके नंबर बन रहे हैं, 45-50 नंबर। तो भी आप फिजिकल की तैयारी करें। आपकी बार देखते हैं फर्जीवाड़ा में क्या हुआ था, कितना हुआ था, कितना नहीं हुआ था, वो तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन आप उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। और आप इसमें देख सकते हैं फाइनल कट ऑफ कितनी पड़ी थी। तो इस बार फिजिकल आपके जल्दी हो गए तो आपकी फाइनल कट ऑफ से बढ़ेगी। आप इसमें देख सकती हैं 86,049 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट 32,178 लोग हुए थे। आप सोच सकते हैं 32,178 लोग अब्सेंट हुए थे। और प्रेजेंट कितने हुए थे? 21,000 फीमेल हुई थी और 32,000 पुरुष। 53,786 लोग प्रेजेंट हुए थे। टेम्परेरी अनफिट हो गए थे 85 लोग, जो फिजिकल में फेल हो गए थे या पैर मेर वगैरह हो गया था उनका। 8,853 लोग बस पास हुए थे। आप इसमें देख सकते हैं बस इतने ही लोग पास हुए थे। तो यही है भाई, जो भाई मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप फाइनल की कट ऑफ देख सकते हो, जो वैकेंसी दी गई हैं। SC की 1301 थी टोटल वैकेंसी, और ST की 452, OBC की 429 और 810 थी EWS की, और 4555 थी UR के। आप इसमें देख सकते हो EWS मेल में 61, मतलब 60 से सिर्फ एक नंबर बढ़ी है इसमें कट ऑफ। आप EWS में देख सकते हैं सिर्फ एक नंबर कट ऑफ बढ़ी है। मतलब इतने गुना होने के बाद भी, मतलब 20 गुना लोगों को बुलाया गया, 17-18 गुना 20 गुना लोगों को बुलाया जाता है, 1% बढ़ी है। और SC कट ऑफ देख सकते हो आप
वैकेंसी 590, मतलब 100 वैकेंसी खाली रह गई हैं। आप देख सकते हैं 58 गई है, मतलब बड़ी नहीं है, 0+ नंबर कट ऑफ पड़ी है। तो ऐसा ही इस बार होने वाला है, आपको 1 या 2 नंबर कट ऑफ पड़ेगी। इस बार भी आपने फिजिकल पास कर लिया तो आपकी फाइनल लिस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, सिर्फ 1 या 2 नंबर 3 नंबर बढ़ने के चांस हैं, क्योंकि आपने देखा फिजिकल में बहुत ही कम लोग पास होते हैं। आपने एसटी में देखा 58, बिल्कुल 58 थी, 58 गई, 0% कट ऑफ बढ़ी। ओबीसी आपने देखा 66 गई थी तो 67 हुई है, मतलब 1 नंबर बढ़ी है ओबीसी कट ऑफ। और इसमें यूआर की कट ऑफ देख सकते हैं 3 नंबर बढ़ी है बस। 65 थी, 68 हो गई। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो वो ही है। तो बस आपकी इतनी कट ऑफ बढ़ने वाली है, आपको पता ही है। बिल्कुल कट ऑफ। गर्ल्स में कट ऑफ देखते हैं 48 थी तो ईडब्ल्यूएस की 5 नंबर कट ऑफ बढ़ी है, और एससी की 44 45 1 नंबर ही कट ऑफ बढ़ी है। और इसमें आप देख सकते हैं 53 एसटी की 4-5 नंबर कट ऑफ बढ़ी है, मतलब देख सकते हैं आप इसमें वैकेंसी खाली रह गई है। यूआर और ओबीसी की 5-5 नंबर कट ऑफ बढ़ी है। तो दोस्तों, बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करें। आप ये ना सोचें कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, हमारे इतने कम नंबर बन रहे हैं। और आपके मतलब आपको पता ही है, उम्मीद के अनुसार आप कर रहे हो, इसको पता रहता है कि हमारे इतने नंबर जाएंगे, तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। किसी को पता नहीं आपका सिलेक्शन हो जाए, किसी भाई का फिजिकल अच्छा हो, उसे तो बस ये चाहिए कि भाई हमारा नाम आ जाए, हम फिजिकल पास कर लेंगे। और फिजिकल इतना पास नहीं है भाई, बहुत तेज़ ठंड पड़ रही दिल्ली में, तो भाई इतनी तेज़ ठंड पड़ती क्या बताएं। भाई हम गए थे, हमारी हालत ख़राब हो गई थी, बीमार हो गए थे, मुझे मान लीजिए दिख नहीं रहा था पास पास के, इतना कोहरा और इतना घना वो रहता है। तो जैन सभी दोस्तों को बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करें। आप ये ना सोचें कि कितनी कट ऑफ जाएगी कितनी नहीं जाएगा, आप एक टाइम फिजिकल करें और साथ में स्टडी करें कम से कम, और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि आपको पता है आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी भी आ चुकी है, तो आपको वो भी देना है। अभी वो भी दे लोगे, अभी थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहोगे, फिर दोनों के साथ में फिजिकल करोगे। तो जय हिंद सभी दोस्तों को। आपका जो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आपका हर एक सवाल का जवाब हम देंगे।